मैं डॉक्टर उमेश गुर्जर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी हमारे फ्यूचर मेडिकोज एंड ऑफ कोर्स रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आप सभी का नीट यूजी 26 पेपर एनालिसिस एंड कट ऑफ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नीट यूजी पेपर की एनालिसिस सबसे पहले जानते हैं। ऑल ओवर लेवल मॉडरेट रहा। कंपैरिजन करें 2026 जो 3 मई को आपका पेपर हुआ, तो उसके मुताबिक तो बहुत ज़्यादा टफ था ये पेपर। यानी अगर हम कंपैरिजन करें जो 3 मई को आपने एग्जाम दी थी, उसके मुताबिक ये जो पेपर आपने दिया वो काफ़ी टफ था। लेकिन 2025 जो अभी तक का सबसे डिफिकल्ट था, उससे थोड़ा सा इजी कह सकते हैं। और 2024 में 2024 की बात करें तो उसके कंपैरिजन में ऑफ कोर्स लिटल टफर साइड कह सकते हैं, इजियर साइड कह सकते हैं। 80% क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड इस पेपर में पूछे गए थे। 80% क्वेश्चन सब्जेक्ट्स वाइज थोड़ा सा एनालिसिस इसलिए करना जरूरी है ताकि आपको समझ में आए कि कट ऑफ क्यों ऐसे जा रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, सब कुछ क्लियर इंफॉर्मेशन मिले आपको। इसलिए तो फिजिक्स मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा। कैलकुलेशन बेस्ड काफी क्वेश्चन हैवी थे। टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा था, बच्चों के टाइम बहुत ज्यादा फिजिक्स खा गया। केमिस्ट्री मॉडरेट टू लेंदी था, यहां पे भी टाइम का प्रॉब्लम हुआ। बायोलॉजी इजी था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, और ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए ये सब्जेक्ट स्कोरिंग रहा। यानी कि सब्जेक्ट्स वाइज देखा जाए तो क्वेश्चन जितने पूछे गए थे उसमें से 10 to 12 क्वेश्चंस इजी थे फिजिक्स में, मॉडरेट 20 से 25 थे, और डिफिकल्ट 8 से 10 थे। वैसे ही केमिस्ट्री में 10 इजी वाले क्वेश्चन थे। बायोलॉजी में ज़्यादातर स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे। मॉडरेट 35, यहाँ पे मॉडरेट 25, और 8-10, यानी कि दिस आर द क्वेश्चन जो 700 से ज़्यादा वाले स्टूडेंट्स को नहीं लाने देगा। ये क्वेश्चन ऐसे थे, स्पेशली फिजिक्स वाले भी। तो यहाँ पे 25 जितने क्वेश्चंस ऐसे मिले, यहाँ पे नियर बाय 20 क्वेश्चंस ऐसे मिले हैं जो 700 प्लस वाले स्टूडेंट्स, यानी कि उनका स्कोर जो है वो जो हमने देखा 2025 में भी काफ़ी स्टूडेंट्स थे, 24 में भी थे, तो वो यहाँ पे कम देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ दिस थिंग। थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं 24, 25 और 26 का, ताकि कंपैरिजन से हमें पता चले। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए सभी ईयर्स में कितने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, रजिस्टर एंड अपीयर। तो यहाँ पे देखिए 22 लाख, यहाँ पे 24 लाख, और यहाँ पे 20 लाख। तो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स पे काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है। और जो रजिस्टर हुए थे 2026 में, वो तो हम सभी को पता है 23 लाख, लेकिन एग्जाम तो सिर्फ 20 लाख नहीं दिए। तो कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो 23 जितने ही स्टूडेंट्स ने अपीयर हुए थे 2024 में 24 लाख और 25 में 22 लाख, यानी कि लास्ट 2 साल से कम स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं। तो जो क्वालिफाइड मार्क्स है वो डाउन जाएंगे, क्वालिफाइड मार्क्स डाउन जाने वाले हैं, क्योंकि वो नंबर पर डिपेंड करता है। तो एक्सेप्टेड कट ऑफ, जो एक्सेप्टेड कट ऑफ होता है हमारा क्वालिफाइड एंड एआईक्यू का, तो देखिए पेपर टफनेस पे 2023 की बात करें तो 2.15 लाख स्टूडेंट्स था, इजियर पेपर था। 2024 की बात करें तो 3 लाख ज्यादा स्टूडेंट्स, यानी कि नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज और डिक्रीज। यहाँ पे -70 हुए, यहाँ पे -50 हुए, अप्रोक्सीमेटली बात हो रही है यहाँ पे। तो ये सब चीजों से क्वालिफाइड मार्क्स जो है, कंक्लूजन ये आ सकता है कि भी क्वालिफाइड मार्क्स का जो स्कोर है वो डाउन जाएगा, लेकिन एआई कट ऑफ जो है वो एआई कट ऑफ है वो थोड़ा सा अप जाएगा। फिर और ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको। नाउ इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन से डिपेंड करते हैं मार्क्स कट ऑफ पे और क्वालिफाइड मार्क्स पे। तो देखिए 15 मिनट 2026 में एक्स्ट्रा मिली थी। अब जो स्कोरिंग स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाए तो बहुत अच्छे से वो स्कोर कर लेते हैं। देखिए क्या होता है कि बायोलॉजी इजी पेपर था, तो वहां से उन्होंने फटाफट थोड़ा सा टाइम बचाया और उन्होंने केमिस्ट्री और फिजिक्स पे लगा दिया। तो ये 15 मिनट काफी मैटर करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि मेंटेलिटी चेंज हो गई थी बच्चों की। जब डिक्लेयर हुआ 12 तारीख को कि भी रीनीट होने वाला है, तो उन्होंने माइंड बना दिया था काफी स्टूडेंट्स ने कि भी पेपर डिफिकल्ट आने वाला है, और उन्होंने काफी पीवाईक्यू इस तरीके से सॉल्व किए थे कि भी डिफिकल्ट पेपर के तौर पे 1.5 मंथ एक्स्ट्रा मिला है। सो थिंग इज दैट 300 टॉप कैंडिडेट्स होंगे, वो एआई का कट ऑफ जो है वो अप ला सकते हैं, अप ला सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं
कि भाई सारी सेमी गवर्नमेंट सभी सीटों का कट ऑफ अप होगा। तो रैंक प्रिडिक्शन डिपेंड करता है पेपर कितना डिफिकल्ट था, इजी था, क्या था। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हुए, ऑफ कोर्स पेपर डिफिकल्ट। कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स कितने हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ओपन कैटेगरी के। स्टेट वाइज कोटा, सीट अवेलेबिलिटी, सीट अप्रोक्सीमेटली मेरा मानना है 600 प्लस गवर्नमेंट में ऐड होगी, और ऑल ओवर 3500 जितनी सीट जो है वो ऐड होने वाली है बिकॉज ऑफ न्यू डिफरेंट कॉलेजेस जो भारत देश में आ रही है। सीट अवेलेबिलिटी कितनी अवेलेबल हो रही है, और काउंसलिंग के रूल्स, ये सब फैक्टर्स पे आपका रैंक प्रिडिक्शन होता है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस 720 एमबीबीएस, डेंटल, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, आप टोटल लगा के देखिए तो आपके पास 2,37,000 सीटें हैं। एमबीबीएस की बात करें तो 1,25,000, और उसमें से अप्रोक्सीमेटली 50,000 गवर्नमेंट सीट, और उसमें से 15% सीट एआईक्यू कोटा में जाती है। तो अप्रोक्सीमेटली 12,500 सीट गिन लीजिए आप, जो एआईक्यू कोटा 15% सीट में जाएगी। नाउ आगे बात करते हैं। तो क्वालिफाइड क्राइटेरिया जो था वो हर साल डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स पे रहता है। हमने अभी जाना कि भाई किस बेस पे ये डिपेंड करता है, किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो 2025 में 144 था, 2024 में 162 था ओपन कैटेगरी का, कैटेगरी वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है। 23 का 137। तो यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है कि जो क्राइटेरिया क्वालिफाइड मार्क्स, यानी कि नीट यूजी एग्जाम पास है या नहीं, आप क्वालिफाइड मार्क्स डिपेंड करता है, एज पर दैट यहाँ पे शो हो रहा है कि यस इज रिफ्लेक्टेड। तो इसकी एनालिसिस पे अगर हम देखें तो इस साल यानी कि 26 में क्वालिफाइड मार्क्स आपके कितने रहेंगे, यानी नीट क्वालिफाइड आप कैसे गिने जाएंगे। तो अगर आपकी ओपन कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस है तो अप्रोक्सीमेटली 135 टू 140 के बीच में रहने वाला है। ओबीसी एसटी कैटेगरी के बात करें तो 110 से 120 के बीच में रहने वाला है। एंड फिजिकल हैंडीकैप और यूआर की बात करें तो 120 से 130 के बीच में क्वालिफाइड मार्क्स इस बार रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे देखिए कि भाई टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर कैंडिडेट कितने थे, अपीयर कितने हुए थे। तो यहां पे आप समझिए, आप सिर्फ और सिर्फ अगर 2025 की बात करें तो 23 लाख, तो यहां पे भी 26 में भी 23 लाख जितने ही रजिस्टर थे, लेकिन अपीयर सिर्फ 22 लाख हुए, सॉरी 20 लाख हुए हैं। वैसे जैसे मैंने स्टार्टिंग वर्कशॉप में ही बता दिया कि मेरे वर्कशॉप में ही कम नंबर है। डिप्रेशन, इरिटेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, थकावट, सिस्टम से नफरत, और इस सेशन के माध्यम से उन सभी बच्चों को कहना चाहता हूं, सिस्टम की वजह से अपने आप को पनिशमेंट मत दो, अपना गोल मत चेंज करना, अपनी सोच, अपनी मेंटेलिटी, अपने आप को नुकसान नहीं करने की जरूरत है। सिंपल थिंग इज दैट पेपर डिफिकल्ट हुआ, रीनीट हुई है, आप समझिए 3 तारीख को पेपर जो था वो इजी था, अभी जो पेपर हुआ वो डिफिकल्ट हुआ है। तो ऑफ कोर्स मार्क्स आपके सिर्फ डाउन नहीं जाने वाले, सभी बच्चों के जाने वाले हैं। तो यहाँ पे पेपर कैसा भी हो तो इसकी वजह से आपको इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए कि आप मार्केट से ही गायब हो जाओ, और उसकी वजह से आप कहीं पे भी कोई भी कोर्स में देखना, इस बार बहुत गलती होगी, कहीं भी कोर्स पे एडमिशन ले लेंगे बच्चे, मना कर देंगे पेरेंट्स को, मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है, मुझे ऐसा नहीं करना है। काफी लोग जल्दबाजी में ड्रॉप या रीनीट का सोच लेंगे। और देखिए क्लासेस जो चलाते हैं, जो नीट की क्लासेस, वो तो इसी तरीके से वीडियो बनाते हैं कि आप उनके क्लासेस में अभी से एनरोल कर लो। तो यहाँ पे हर अपना अपना काम करता है, धंधा ढूंढता है, ग्राहक ढूंढता है। मेरे कोई नीट यूजी की क्लासेस नहीं है, और ना मैं ऐसा कोई एमबीबीएस इंडिया के लिए अब्रॉड के लिए कोई मार्केटिंग करता हूँ। सिंपल थिंग इज दैट कि कभी भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको सिंगल कॉल भी नहीं आएगा, फॉलो अप कॉल्स भी नहीं आएगा कि आपको ये सर्विस चाहिए, आपको एमबीबीएस अब्रॉड में लेना, आपको इंडिया में करवाना एडमिशन, आपको काउंसलिंग की सर्विस चाहिए, आपको प्री मेडिकल ट्रेनिंग कैंप, कभी भी नहीं, नेवर। वी नेवर कॉल एनी पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। ये बेचने वाली चीज नहीं है, ये तो आप ढूंढ के आने चाहिए। सो दैट्स वाई यहां पे ये जो नंबर्स है वो क्लियरली शो कर रहा है, नंबर स्टूडेंट्स कम हुए 20 लाख। तो आप देखिए कि भी रैंक वाइज अगर देखा जाए तो 50,000 के जो रैंक में थे 2024 में कितने थे, 25 में कितने थे, 500 वाले मार्क्स वाले। तो यहाँ पे डिफरेंस है बहुत बड़ा 25 और 24 के बीच में। 26 में भी काफी बड़ा डिफरेंस आने वाला है। क्या आने वाला है आइए देखते हैं। तो भाई एमबीबीएस 15%, एआईक्यू प्रीवियस ईयर्स की बात करें कट ऑफ की, तो 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ओपन कैटेगरी का कट ऑफ देखिए। हम 23 के बात करते हैं 610, 24 का पेपर जो बहुत ज्यादा इजी था जिसमें 652, और 25 की बात करें तो 525। अब यहाँ पे जो बात है 2026 में, आप यहाँ पे 25 मार्क्स ऐड कर दीजिए,
25 मार्क्स मिनिमम ऐड कर दीजिए, क्योंकि 2024 से 2026 का पेपर जो है वो डिफिकल्ट था, लेकिन 2025 से हमारा जो पेपर ये था हुआ आपने दिया वो इतना डिफिकल्ट नहीं था जितना 2025 का था. सो दैट्स व्हाई द कट ऑफ विल बी द 550 के आसपास रहने वाला है. एआई कोटा 15%. आइए मैं नेक्स्ट स्लाइड से बताता हूं. तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा ऑल इंडिया कैटेगरी जो मैंने बताया आपको, तो उसमें 30,000 से अंदर का रैंक होगा आपका तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा गवर्नमेंट सीट AIQ 15% सीट में. ओबीसी में 32,000 के आसपास रैंक, ईडब्ल्यूएस में 33,000, एससी कैटेगरी में 1.5 एंड एसटी कैटेगरी में 1.75. नीट का रिजल्ट आएगा आपके हाथ में और तब उसमें ऑल इंडिया का रैंक भी लिखा होगा. अगर आपका रैंक 30,000 ओपन कैटेगरी है, 30,000 के अंदर है आपका रैंक, तो डेफिनेटली आपको 15% एआई कोटा के थ्रू एडमिशन मिल सकता है. सेम ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी. सो रिमेंबर दिस इज द रैंक, और रैंक से ज्यादा अच्छे से प्रेडिक्ट होता है कंपैरेटिवली मार्क्स. मार्क्स में क्या होता है कि जैसे 400 मार्क्स वाले हैं तो 400 मार्क्स पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं. सो यहाँ पे रैंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो यूजुअली हर साल जो मैंने प्रेडिक्ट किया है वो ऑलमोस्ट 90% 95% सही हुआ है. आइए आगे बढ़ते हैं, मार्क्स की बात करते हैं. तो मार्क्स में देखिए, अगर बात करें तो 2026 AIQ का 15% सीट की बात करें तो 560 ओबीसी कैटेगरी, 550, 460 एंड 440 पे आपको AIQ 50% गवर्नमेंट कोटा सीट मिल सकती है. अब आप कंपैरिजन कर लीजिए लास्ट ईयर टू 2024, अप्रोक्सीमेटली यही बाहर निकलेगा. So this is plus minus 5 of course, but not more than that, not less than that. इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे कम नहीं होगा. ये AIQ 50% सीट्स की बात हो रही है.